तमाम लोग इस नदी में मछली पहले पकड़ते थे। संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी से उनका गठबंधन है और उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी इस नदी में मछली मारने का कहीं न कहीं जो भी निषाद बिरादरी के लोग हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या वजह है कि पहले इस नदी में तमाम लोग मछली मारते थे, लोगों का आजीविका था, लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वर्तमान में इस नारायणी गंडक नदी में कोई भी व्यक्ति मछली नहीं पकड़ सकता है। पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नाव रखी गई है, नाव भी बंद है, इसीलिए अगर मछली पकड़ना का काम अगर जारी रहता है तो नाव कहीं कहीं चलती। इधर चाचा जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा जी अपना? विश्वनाथ नाम है। ये बताइए, पहले आप मछली पकड़ते थे इस नदी में? हाँ सर, वो तो फिर हाल जो है कि लोग मार के खाते थे। हाँ, जो भी तो रुकावट हो गया है तो आप मछली नहीं पकड़ सकते, यहाँ पर हम नहीं मार सकते। हाँ, कितना दिन हो गया है सब नियम कानून अभी लाए? परिवार ही से शुरू है। हाँ, बहुत ज़्यादा कड़ाई हो गई। बहुत ज़्यादा कड़ाई हो गया है। नए रेंजर जो आए हैं, बताया जा रहा है इनकी वजह से कड़ाई हो गया है और नदी में कोई मछली नहीं पकड़ सकता है। तो ये बताइए, जो निषाद बिरादरी के थोड़ा क्या जी, निषाद बिरादरी के जो अध्यक्ष है निषाद पार्टी के संजय निषाद जी, वो कहते हैं हम निषादों के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, सरकार में भी है, सत्ता में भी है, उसके बावजूद भी इस तरह से मछली पकड़ना निषादों का बहुत बढ़िया व्यवसाय, देखा जाए तो परंपरागत व्यवसाय था। और अगर आप लोग को इस तरह से रोक लगा दिया जाएगा तो आजीविका पर प्रभावित पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा आप लोग के? देखा जाए तो इससे आप लोग दुखी हैं कि मतलब संतुष्ट हैं जो नियम आया है? दुखी हैं कहीं न कहीं। तमाम लोग हैं, सैकड़ों लोग जो कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे रोजगार के दृष्टि से, सब नाराजगी की है। देखा जाए 22 मौजा भी यहाँ परेशान बा, सब लोग परेशान है मछली पकड़ने का। लोकल के जो तमाम लोग थे मछली पकड़ते थे, लकड़ी से, बालू से, हर चीज से। मान लीजिए आवास आता तो कहाँ से जाए, खेते में से जाता तो भी। ये बताइए, आप लोग लकड़ी ले जाते हैं इधर से, मतलब भोजन बनाने के लिए? सरकार दावा करती है कि हम घर घर गैस सिलेंडर दे दिए हैं, घर घर गैस पहुंचा दिए हैं, तो आप लोग क्यों गैस पर खाना नहीं बनाते हैं? क्यों लकड़ी का सहारा लेते हैं? सबका मिली तब न होई। यानी महंगाई से आप लोग भी परेशान बने। गैस नहीं मिलल बा, गैस में नहीं, सिलेंडर नहीं मिलल बा। का बोनी सरकार दावा करे कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को गैस पहुंचा दिया गया, करोड़ों परिवार खुशहाल है, और आप लोग को भी गैस नहीं मिला है। हाँ, देखिए यही जमीनी हकीकत। ग्रामीण परिवेश में जब आएंगे तो आपको तमाम चीजें दिखाई देंगी जो सरकार भले दावा करती है, विज्ञापनों में खर्च करती है और दिखाती है कि जनता खुशहाल है, महंगाई पर कंट्रोल है, लेकिन अभी चाचा जी इनको गैस नहीं मिला है। यहाँ पर मछली पकड़ रहे थे, वो भी रोक लगा दिया गया है। जंगल से लकड़ी भी नहीं ले जा सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो आजीविका पर संकट है एक तरह से। यही देखनी है ना, वो जंगल से नहीं दरियाव के जो मतलब जो झाड़ी वड़ी वो कटर प्रतिबंध है एक तरह से देखा जाए। का काम है अधिकारी कर्मचारी सरकार योगी आदित्यनाथ से का काम है? जो भी आई सामने बाबू कह दे कि परेशानी में लकड़ी जरा मान ली हारा लकड़ी भी नहीं काटे देता, सब रोक बाहर तर से मछली मारना। तो बताइए, आपको आवास मिला है? आई बाबू, आवास आई है भाई? हाँ, 15 दिन में आ जाए, मतलब नाव नोट हो गई बा। हाँ। मनो आपके आवास आए वाला बा, लेकिन गैस नहीं मिला। गैस नहीं, राशन कार्ड बा? देखिए राशन कार्ड बा, राशन मिलेला। तो यानी आपको देखा सबसे बड़ा संकट यह बा मछली। इधर एक भाई साहब हैं, बताइए। हाँ। सरकार दावा करती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब भी मछली पकड़ता है। निषाद बिरादरी, निषाद पार्टी का गठबंधन है बीजेपी से, और सरकार ने रोक लगाया है, तभी तो लोग नहीं पकड़ रहे हैं मछली। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब आपसे हम बता दें, जैसे अभी गैस का बात हम सुन रहे हैं, गैस सरकार दे भी दे तो गरीब आदमी भराएंगे कहाँ से? नहीं भरा पाएंगे। अब मछली जब इनका व्यवसाय था, ये मछली मारते थे, किसी तरह से मछली बेचते थे बाजार में ले जाकर के, उसे 2 पैसा मिलता था, साग सब्जी भी हो जाता था, उससे गैस भी भरवा लेते, दोनों काम हो जाता था। हम करें कि गैस आप दे दीजिए, और उसके बाद गैस भराएगा कहाँ से वो गरीब आदमी? और उसका जो मुख्य व्यवसाय था मछली पालन या मछली मत्स्य, रोक लगा दिया। उस पर रोक लगा दिया गया। जब रोक लगा दिया गया तो हमको ये बताइए, तो ये बेचारे का इनकम रुक गया, तो सिलेंडर मिला भी होगा तो वो भरा नहीं पाएंगे। अरे वो धूल फाँक रहा होगा किसी कोने में। सही बात है, कहाँ से भराएगा गरीब आदमी? तो सरकार का जो दावा है वो जमीन पर कुछ और अलग है और कागज में कुछ और अलग है। अरे वो खोखले हैं भाई, दावे खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। अब आपके सामने एक नजीर तो चाचा जी हैं, तो इस तरह से चाचा जैसे कितने लाखों चाचा ऐसे हैं जो बेचारे गैस, वाकई में आप जाकर देख लीजिए, गैस धूल फाँक रहा है। अब इस उम्र में ये बेचारे अगर जो मछली मारते तो ले जाकर के बेचते बाजार में, 2-4 रुपया पाते, तो अपना जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी कुछ पैसा खर्च हो जाता, गैस भी भरवा लेते, सारी चीज इनके हो जाते। लेकिन अब क्या करें,
मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं बेचारे। तो ये बताइए, अभी चुनाव आने वाला है, चाचा है 2024 का चुनाव आए बा लोकसभा के, मोदी जी कोट दिया तो मतलब वो चुनाव आए वाला बा, तो अगर ये हारी रही तो मोदी जी कोट देबो तू? हाँ, कैसे देबो जब तू खुशहाल रहे बड़ो, प्रसार बड़ो? अपन बिरादरी के दे, चाहे हारे चाहे जीते, निषाद जी को दिया। तो निषादो जी तो बीजेपी से बारह है महाराज, वो तो गठबंधन कैले बना है। उनसे आप लोग कहिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का जो मुख्य व्यवसाय था। साथियों बता दे, निषाद बिरादरी से आते हैं, कह रहे हैं कि हम निषाद के वोट देंगे। निषाद पार्टी बीजेपी से गठबंधन की है, अगर बीजेपी का यहाँ सांसद चुनाव लड़ेंगे तो निषाद पार्टी का कोई नहीं लड़ेगा, तो आखिर में मजबूरन आप वोट उनको देना पड़ेगा। लेकिन आप वोट देंगे तो सवाल भी तो बनता है, आपके लिए काम लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग मतलब तमाम तरह का रोक लगाए हैं, तो नाराजगी होगा कि नहीं होगा? दूसरे पार्टी दूसरे पार्टी पे लोग जाएंगे, मजबूरी है। तो मजबूरी है। यही है साथियों जमीनी हकीकत। अभी हम लोग हैं नारायणी गंडक नदी का किनारा है, और आप दिखा सकते हैं, देखिए इधर तमाम सुनसान हो गया है, क्योंकि हाँ बताइए कि ये जो मछली वाला व्यवसाय है, इसका टेंडर हो रहा है, तो जब टेंडर हो रहा है तो उसमें लखपति और करोड़पति लोग ही टेंडर लेंगे। ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? छोटा व्यक्ति का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल 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 मारा जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी पैसे के लिए यहाँ तक देख लीजिए 50 डिसमिल से अधिक के जो पोखरे हैं वह तहसीलदार नीलाम करते हैं। वहाँ पर बड़े अच्छा, वहाँ देखिए जब तहसीलदार वह बोली लगवाते हैं तो बोली में वही व्यक्ति बोली लगाएगा जिसके पास पैसा होगा। तो यहाँ तक भी देखा गया है कि किसी निषाद को खड़ा करके हर आदमी बोली लगवा दे रहा है। बाबू साहब हैं, यादव जी हो, फलाना है, ढमाका है, वो बोली लगवा दे रहे हैं। जो गरीब है वाकई में वो गरीब होता चला जा रहा है। पोखरे का नीलामी इस तरह से होना चाहिए कि वाकई में उस ग्राम सभा में या उस क्षेत्र में जो सबसे गरीब उसको दिया जाए, गरीब व्यक्ति हो निषाद बिरादरी का, उसको पोखरा जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है वास्तव में देखा जाए तो यही सब सारी चीजें हैं। साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर बताइएगा। और प्रशासन से, सरकार से ये अनुरोध है कि जो गरीब परिवार है, जो इस नदी में मछली पकड़ रहे थे लोग, उनका आजीविका एक तरह से बाधित है, तो इस पर ध्यान दें और इन लोगों का भी यही मांग स्वीकार किया जाए और जल्द से जल्द इस नदी में मछली पकड़ने का लोगों को कहीं कहीं अनुमति दी जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।